हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से औरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके दिमाग में जरा सा भी डाउट कंफ्यूजन है कि अपन 10वीं और 12वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और किस फील्ड में अपन जाए। इसके बारे में थोड़ा सा करियर गाइडेंस है, उसको आप ध्यान से वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको करियर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी आने वाले समय में भी। इसलिए आज अपन इस वीडियो लेक्चर में अपन थोड़ा सा देखेंगे कि 10th के बाद में कौन सी स्ट्रीम अपन को चयन करनी चाहिए, अपन के स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम में जाए कि अपन को फायदा हो सके, अपना इंटरेस्ट किस में है। अब अपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर अपन सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ऐसी ही जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10th के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन बन जाते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इन तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है और कौन सी स्ट्रीम आप सही सिलेक्ट करोगे आपके इंटरेस्ट के अनुसार वो आप देखिए। चलिए देखते हैं। आफ्टर क्लास 10th एंड 12th, देखिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये 3 सब्जेक्ट्स होती है। अपन सबसे मोटी बात देख लेते हैं कि भाई इनमें कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से कोर्स आप इसमें कर सकते हो। इसी के अनुसार बच्चे क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्ट्स है, तो आर्ट्स में आप सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स लेने वाले ज्यादातर बच्चे बीए का ऑप्शन चुनते हैं। कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? बीए का ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है ना, ये बीए का ऑप्शन अपने पहली प्राथमिकता होती है कि सबसे ज्यादा बच्चे बीए का ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है अदर्स कोर्स के। ठीक है, तो वो बीए ही ज्यादातर अपने यहाँ के एरिया में बीए ही ज्यादा करते हैं। तो देखिए, बीए क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। अब बीए के साथ आप और भी डिग्री कर सकते हो, बीए बीएड भी कर सकते हो, जिससे आपकी टीचर बन जाते हो, और बीए में अदर और भी सरकारी नौकरियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है। ठीक है, बीए के अलावा आप बीसीए भी कर सकते हो। हाँ जी हाँ, आर्ट्स वाले भी बीसीए कर सकते हैं। बीसीए मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बीसीए आप करके आप इस फील्ड में भी अपन जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है बीएचएम। इनके बारे में, इनमें कौन कौन सी नौकरी आती है, कौन कौन सी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्या फील्ड ले सकते हो, उसके बारे में भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब एक और ऑप्शन होता है बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये भी आप कोर्स कर सकते हो। इसके बाद होता है बीजेएमसी, मतलब होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये वाला जो एक एंकरिंग वाला होता है ना, एंकरिंग करनी वगैरह, जिसमें आपको किसी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को एंकरिंग करना अच्छा लगता हो तो वो ये वाला कोर्स भी आगे कर सकता है। ठीक है ना। फिर एक होता है बीएफए, मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मतलब चित्रकार वगैरह नहीं होता, पेंटिंग का किसको शौक होता है, आर्ट्स। ठीक है, वो वाला ये वाला कोर्स अपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टूरिज्म, आर्ट्स वाले स्टूडेंट टूरिज्म में अपना किस्मत आजमा सकते हैं, ये वाला कोर्स भी तो कर सकते हैं। चलिए, ये आर्ट्स के मोटे फील्ड हो गए। इन फील्ड में इतनी सारी आपके पास डिग्रियां होती है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद होता है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या कर सकते हैं? कॉमर्स में आप सीए कर सकते हैं। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है? सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। आप भी इसका वाला कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। ठीक है, एक होता है सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, ये वाला कोर्स भी आप कर सकते हो, इससे भी आपको कंपनियों में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये वाली ग्रेजुएशन की डिग्री आप कर सकते हो इसमें। एक होता है बीबीए और एमबीए। एमबीए का नाम आपने जरूर सुना होगा, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक होता है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाले कोर्स भी आप कर सकते हो। इन कोर्स ये इतने सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, ये इतने सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में। ठीक है ना, सॉरी कॉमर्स स्ट्रीम में। आप कॉमर्स लेके ये वाले इतनी डिग्री आप कर सकते हो। इसमें केवल आप सीए ही नहीं बन सकते। ज्यादातर बच्चों को यही डाउट होता है कि अपन सीए बनेंगे आर्ट्स लेकर। सीए के अलावा भी ये सारी डिग्री आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपन इनको एक एक करके विस्तार से भी थोड़ा बहुत देखेंगे अपन आगे। अभी एक मोटे तौर पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस अपन कर सकते हैं, वो देखेंगे।
और तीसरा ऑप्शन होता है मेरे पास साइंस। क्या होता है? साइंस। ज्यादातर होशियार बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वही देखते हैं कि अपन साइंस ही लेंगे, साइंस। और साइंस के अलावा आर्ट्स में देखें तो आर्ट्स में भी बहुत सारी नौकरियां आपको मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आर्ट्स की अपॉर्चुनिटी, आर्ट्स में आपके नौकरी लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आर्ट्स लेने से, ठीक है ना। नौकरी सब में है, यानी कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल साइंस वाले ही बच्चे आप आगे बढ़ सकते हो, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बच्चे बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसमें नौकरियों की संभावना, अपूर्ण संभावना है, बहुत सारी संभावना सरकारी, गवर्नमेंट, विशेष करके गवर्नमेंट नौकरी। मतलब आप आर्ट्स के स्टूडेंट, पटवारी है वगैरह, टीचर है वगैरह बनना हो तो आप आर्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए, साइंस में क्या होता है? साइंस में दो ब्रांचेस होती है, एक तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और दूसरी ब्रांच होती है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ये दो सब्जेक्ट होती है आर्ट्स, मतलब सॉरी साइंस में आपको दो में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कोई ज्यादा होशियार बच्चे होते तो दोनों भी साथ में कर सकते हैं, मगर आप दोनों में से ज्यादा बच्चे एक लेते हैं। अगर मैथ ली है आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, आपने ये वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो आप इसमें कर सकते हो बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, बीटेक में आपने देखा होगा आईआईटी का एग्जाम देते हैं, आईआईटी जी मेंस जी एडवांस का एग्जाम देकर आप आईआईटी के थ्रू बीटेक करते हैं, वो वाले बीटेक, ठीक है। इसमें आप बीई भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये वाला कोर्स अवेलेबल होता है, ये वाला भी कोर्स कर सकते हो। फिर ज्यादातर बच्चे बीएससी भी कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, फिर इसके बाद एमएससी करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है ना, वगैरह किसी में। अब फिर वो नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, आगे बढ़ के वो पीएचडी भी कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। इस प्रकार से ये साइंस के स्ट्रीम है। फिर इसमें आप एनडीए का एग्जाम भी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्जाम भी आप दे सकते हो, और आप एनडीए में भी जा सकते हो। एक होता है बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट्स, ये वाला कोर्स भी इसमें होता है, आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, वो वाला आप कोर्स इसमें कर सकते हो साइंस लेकर। फिर आप इसमें पायलट भी बन सकते हो, रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है रेलवे की, जैसे लोको पायलट, लोको पायलट में आप साइंस पीसीएम है तो आप लोको पायलट का एग्जाम भी दे सकते हो। इस प्रकार से ये इतनी सारी डिग्री आप हो सकती है इसमें, ये वाली रेलवे और पायलट भी आप बन सकते हो, ये वाली आप डिग्री भी कर सकते हो। आया समझ में? ये तो हमने हो गया पीसीएम का। अब अपन देखते हैं पीसीबी का, कि पीसीबी में आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, पीसीबी में आप कर सकते हो, पीसीबी में एमबीबीएस सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होती है एमबीबीएस की। एमबीबीएस नीट का एग्जाम होता है, अगर नीट का एग्जाम आप क्वालिफाई करके अच्छे रैंक नंबर लाओ तो आपको अगर इंडिया में भी कॉलेज मिल सकती है जिससे आप एमबीबीएस पूरे कर सको। ज्यादातर बच्चे अगर कॉलेज नहीं मिलती तो विदेश जाकर, क्योंकि विदेश में इंडिया की तुलना में विदेश में सस्ते में हो जाती है एमबीबीएस, तो वो वहां से एमबीबीएस करते, फिर यहाँ आकर एग्जाम देना पड़ता है इंडिया में, फिर वो अपनी डिग्री वैलिड होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप एमबीबीएस भी कर सकते हो। एमबीबीएस समझ में आया? मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस की ये फुल फॉर्म होती है। फिर आप बीडीएस भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये बीडीएस का भी आप कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। फिर आप बीएचएमएस भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना, ये वाला कोर्स भी आप कर सकते हो। एक बीपीटी होता है कोर्स, वो भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब अगर अपने मसल्स पेन वगैरह होते हैं, जब पैरों में जकड़न आ जाती है तो ये फिजियोथेरेपी होती है, वो अपन को एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, वो वाला कोर्स होता है, उस कोर्स को भी आप कर सकते हो बीपीटी। फिर आप बी फार्मा, एम फार्मा, बी फार्मा फार्मेसी होती है, बी फार्मा आप कर सकते हो, एम फार्मा आप कर सकते हो। बी फार्मा करके आप मेडिकल वगैरह पर जॉब कर सकते हो, एम फार्मा करके आप दवाइयों की सेलिंग भी कर सकते हो। इस प्रकार से होता है। फिर होता है BAMS, एक होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना, ये वाला कोर्स होता है, ये भी आप कर सकते हो आयुर्वेदिक में। फिर होता है BUMS, एक होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी वाला, ये वाला कोर्स भी आपके लिए होता है, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बायो वाले विशेषकर पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो बायो वाले विशेषकर विद्यार्थी नर्सिंग भी कर सकते हैं। नर्सिंग देखिए, नर्सिंग आपको केवल बायो में ही नहीं, नर्सिंग आर्ट्स वाले भी नर्सिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी नर्सिंग कर सकते हैं। कैसे? इसमें देखिए, आपके एक जीएनएम होता है, जीएनएम, एक होता है एएनएम। क्या होता है? एएनएम।
ये दोनों ही कोर्स होते हैं। जीएनएम एएनएम आप करके सीधा उसके बाद आप नर्सिंग कर सकते हो। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आप भाई साइंस स्ट्रीम से हो तो ही आप नर्सिंग करो। आर्ट्स वाले भी कोर्स होते हैं जीएनएम एएनएम वगैरह, उसके बाद आप नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया। इस प्रकार से अपन ने जाना कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में क्या क्या फील्ड आपके लिए होते हैं, क्या क्या कोर्स अपन कर सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि देखिए कौन कौन सी सरकारी और अन्य नौकरियां लग सकती है, इसमें नौकरियों की क्या क्या संभावना है वो देखिए। आर्ट्स विषय में यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आर्ट्स विषय में कौन कौन सी नौकरी है। आर्ट्स विषय में गवर्नमेंट जॉब नौकरी, ठीक है ना। गवर्नमेंट नौकरी क्या होती है, देखिए बीए और एमए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। बीए एमए करने के बाद अब सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आरएस, टीचर भी बन सकते हो अगर बीएड कर दी है, ठीक है ना। फिर आप एलडीसी का एग्जाम भी दे सकते हो। उसके बाद आप पटवारी, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो, ठीक है ना, वो वाला एग्जाम भी देख सकते हो। मनपाल रक्षक, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर में आप लेखपाल भी बन सकते हो। ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल, आईबी ऑफिसर भी बन सकते हो। सीबीआई ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, आर्मी बीएसएफ में भी आप जा सकते हो। ये वाली संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाती है। इन कोर्स को करने के बाद, बीए एमए करने के बाद ये वाले आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो तैयारी करके कंपटीशन के, ठीक है ना। समझ में आया, यहां तक बढ़िया समझ में आ रहा है आपको। चलिए फिर होता है इसमें देखिए बीसीए, क्या होता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है सिस्टम इंजीनियर, आप सिस्टम इंजीनियर भी बन सकते हो। इसमें आप एग्जाम करके वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्राम और कई अन्य जैसे कई वैश्विक करियर विकल्प आपके लिए खुल सकते हैं। इनमें आप अपना कैरियर बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे वाले वीडियो देखिए। इसके बाद होता है इसके बाद होता है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्नातक होटल मैनेजर, रेस्तरां मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हो। फ्रंट डेस्क मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, कई अन्य पदों पर भी नौकरी आप कर सकते हो BHM का कोर्स करके, जो एक आर्ट्स का स्टूडेंट कर सकता है। आए समझ में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये वाला कोर्स करके विज्ञापन एजेंसियों में आप काम कर सकते हो। इसके बाद आप प्रसारण कंपनी, जनसंपर्क फर्म, समाचार एजेंसियों, उसके बाद फोटोग्राफी संगठन, टीवी चैनल, समाचार पत्र, रेडियो प्रसारण कंपनियां, जनरल और अन्य संगठन आदि में आप स्नातक को रोजगार दे सकते हो या रोजगार पा सकते हो आदि। इन फर्मों में आप अपना करियर बना सकते हो, इन फर्मों में आप जा सकते हो। ये वाला कोर्स उसके लिए आपको जरूरी है। आया समझ में। अब बच्चे क्या करना, जैसे ही अपना इंटरेस्ट देखो वो वाला कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आपको जैसे कि इंटरेस्ट हो, वो वाला आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, एक वाला कोर्स था अपने पास ये वाला कोर्स था BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, विज्ञापन। इसमें देखा हो आप विज्ञापन, ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल मीडिया में करियर के लिए आपके ऑप्शन खोल देती है। डिजिटल मीडिया में ग्राफिक्स है, डिजाइनर है, आप डिजिटल मीडिया में भी अपने करियर आपके लिए ऑप्शन खोल देती है, ठीक है ना, ये वाली डिग्री करने के बाद। इसी के साथ आप विजुअल आर्ट्स भी, डिजाइन और एजुकेशन से जुड़ी हुई फील्ड के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। इस वाले कोर्स को करने के बाद ये वाली संभावनाएं आपके लिए बनती है। चलिए इसके आगे अपन बढ़ते हैं कॉमर्स के लिए। देखिए कॉमर्स विषय में गवर्नमेंट व अन्य नौकरियां कौन कौन सी है। देखिए सीए, सबसे पहले है सीए चार्टेड अकाउंटेंट। सीए पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सीए सार्वजनिक या निजी कंपनियों के साथ साथ परामर्श फर्मों में कंपनी सचिव, कॉर्पोरेट प्रशासन अधिकारी या अनुपालन अधिकारी जैसी विभिन्न भूमिकाओं में काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सरकारी ही बनो, आप प्राइवेट फर्मों में भी जा सकते हो और वहां पर भी आप सीए का काम कर सकते हो। इसके लिए आपके लिए अपन संभावनाएं है, ठीक है। अब एक CS कंपनी सेक्रेटरी। CS पूरा करने के बाद आप कंपनी रजिस्ट्रार, निदेशक मंडल के सहायक, कानूनी सलाहकार, कॉर्पोरेट प्लानर और अन्य जैसी भूमिकाएं तलाश सकते हो आदि में आपको, इन सभी में आपको नौकरियां मिल सकती है CS का कोर्स करने के बाद। ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। उसके बाद होता है अपने पास CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये होता है वित्तीय सेक्टर में आप कार्य कर सकते हो। अगर ये वाला कोर्स कर दिया तो आप वित्तीय सेक्टर में कार्य कर सकते हो। वित्तीय प्रबंधन
अब बजटिंग, लागत विभाजन और अन्य वित्तीय संबंधित कार्यों का संभालना होता है। विभिन्न उद्योगों में कास्ट अकाउंटेंट के रूप में नौकरी कर सकते हैं, विभिन्न सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। अब विभिन्न वित्तीय सलाहकार क्या होता है? वित्तीय सलाहकार जो पैसों के मामले में आपको सलाह देता है, उसके आप काम कर सकती है और अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों में सलाह और समाधान प्रदान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय में भी आपको नौकरी मिल सकती है अगर ये वाला कोर्स आपने किया है। पोस्टिंग विभाग और बैंकिंग सेक्टर में विशेष करके आपको कॉमर्स वालों को काम मिलता है। ठीक है ना, समझ में आया? एक होता है बीबीए और एमबीए, ठीक है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग हेड, बिजनेस मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एचआर मैनेजर। अब एचआर कंपनी का मैनेजर होता है, एचआर होता है, वो वाली जॉब भी आपको मिल सकती है ये वाला कोर्स करने के बाद। रिटेल मैनेजर जैसे कई पदों पर काम कर सकते हैं। ये वाले सभी फील्ड हो गए आर्ट्स के, सॉरी कॉमर्स के। और कॉमर्स में आपको जो आपको डिग्री कर रखी है उसके अनुसार आपको क्या क्या काम मिल सकते हैं उसके बारे में अपन विश्लेषण अपन ने किया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ तक। अब अपन आगे देखते हैं। साइंस में आपको छोटी मोटी बात बता दे रहा हूँ कि साइंस में आपको कौन सी फील्ड है। फिर साइंस में आपको और भी जानने को मिलेगा। आगे वाली हमारे जो सर आएंगे वो नई वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि साइंस में आप किस प्रकार से स्कॉलरशिप लेके भी साइंस के विभिन्न फील्डों में आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि माँ बाप अगर पैसे डाले तो ही अपन पढ़ पाएंगे। आप अगर इंटेलिजेंट हो, आप अगर होशियार हो तो आप सरकारी विभिन्न स्कॉलरशिप के माध्यम से भी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। इसके बारे में भी हमारा एक अगला वीडियो जरूर आएगा जिसमें आपको विभिन्न स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा तथा आप साइंस के कौन सी फील्ड में क्या स्कॉलरशिप ले सकते हो और कैसे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हो बिना माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइंस में गवर्नमेंट जॉब एवं अन्य नौकरियां भी कैसे कर सकते हैं। देखिए रिसर्च साइंटिस्ट भी, लैब तकनीकी, लैब असिस्टेंट वगैरह भर्ती आती है जिसमें भी आप जा सकते हो। बायोकेमिस्ट भी बन सकते हो, असिस्टेंट नर्स, वन विभाग, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स में भी आप पायलट वगैरह भी बन सकते हो। पायलट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ में भी आप बन सकते हो वगैरह वगैरह जॉब है, इसमें भी अपूर्ण संभावना है। अब आपको एक विशेष बात बता देता हूँ कि देखिए साइंस लेने से आपको एक फायदा होगा क्या कि आप साइंस लेने के बाद आप आर्ट्स में जा सकते हो, मतलब आर्ट्स के सभी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आर्ट्स साइंस वाला एकदम स्वतंत्र होता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, जबकि आर्ट्स वाले की लिमिटेशन होती है कि वो आर्ट्स के अलावा साइंस के फील्ड में आके वहां पर वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए साइंस वाले को कोई बाध्यता नहीं होती है कि वो इसी में ही अप्लाई करेगा, वह आर्ट्स के सभी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए अपना वीडियो यही तक। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अन्य सभी मित्रों गणों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।